गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों महापुरुषों का ये कथन है कि ये जो हमारा मन है इसको हमेशा अपने वश में करना है। ये शत्रु है, बहुत खतरनाक है। अलग अलग तरह से संतों महापुरुषों ने हमें ये समझाया। किसी ने इसकी तुलना हाथी से की कि वह इतना बलवान है जैसे हाथी होता है। इसको वश में करने के लिए बहुत हिम्मत और दिलेरी चाहिए। किसी ने इसकी तुलना कौए से की कि जैसे कौआ मांसाहारी है और मृत जानवरों को ही वो खाता है, इसी प्रकार ये भी हमें बुराइयों की तरफ लेके जाता है। किसी ने इसकी तुलना सांप के साथ की कि चाहे इसको जितना मर्जी अपना समझो, इसको पालो, लेकिन फिर भी ये पलट कर हमें संसार के उन्हीं रस रंगों में ले जाता है। गुरबानी में भी ये कथन आया है कि मन लोचे बुराइयाँ, अर्थात मन हमेशा उस तरफ को झुकाव रखता है जिससे कि हम संसार के बंधनों में बंधते ही जाएं। इसी मन को वश में करना है और इसको इस प्रकार से साधना है कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको पाने में ये सहायक बने, ना कि हमारे रास्ते की रुकावट बने। इसीलिए ये कथन भी आया है, मन रिपु जीता सब रिपु जीते, मन रिपु जीता सब रिपु जीते। ये दो पंक्तियां हैं। उच्चारण में तो एक ही अर्थ लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, मन रिपु जीता सब रिपु जीते, अर्थात मन रूपी दुश्मन को जिसने जीत लिया उसने अपने सब दुश्मनों को जीत लिया। दूसरी पंक्ति भी उच्चारण में ऐसी है, मन रिपु जीता सब रिपु जीते, अर्थात अगर हमारा ये मन रूपी शत्रु जीवित है तो हमारे सभी शत्रु भी जीवित हैं। तो इसलिए अगर सब शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। चाहे वो किसी योद्धा के लिए हो जो रण में जाते हैं, अगर उनका मन वश में है और बुद्धि के साथ पूरी रूपरेखा तैयार करके युद्ध करते हैं तो वो सफल होते हैं। लेकिन अगर मन के अधीन होकर ऐसे डिसीजन ले लिए तो फिर उस रण में भी उनकी हार हो जाती है।
और हमारा जो रण क्षेत्र है वो तो उससे भी ज़्यादा भयानक है, और जहाँ पर पल पल हमें इस मन की चालों से बचकर चलना पड़ता है। हमारे ऊपर श्री परमहंस दयाल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है कि उन्होंने हमें इस मन को काबू करने के लिए बड़े प्रेम से और बड़े विस्तार से समझाया है कि सबसे पहले तो इस मन को काबू करने के लिए सत्संग रूपी हथियार की ज़रूरत है। सबसे पहले जो गुरमुख प्रेमी नियम से सत्संग में जाता है तो उसको ये बोध हो जाता है कि मैंने कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना। सबसे पहले तो यही प्लानिंग एक योद्धा की होती है कि मैंने कौन से रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर नहीं चलना। इसका बोध हमें सत्संग में होता है। बार बार जब हम सत्संग में जाते हैं, जैसे आमतौर पर हमारे जितने भी सत्संग आश्रम श्री दरबार की ओर से हैं, वहाँ पर सप्ताह में एक बार सत्संग तो अवश्य होता है। कई आश्रमों में सप्ताह में 2 बार भी होता है। जब मन में ये उत्कंठा हो कि मैंने सत्संग में जरूर जाना है और अपने सद्गुरुदेव के छत्र छाया में वहाँ पर कुछ समय बिताना है, तो हमें ये समझना चाहिए कि अब हम इस मन को काबू करने में या साधने में हमारी शुरुआत हो चुकी है कि अब हमारा मन, उसको हमने इतना तो रोक लिया है कि वो हमें अब सत्संग में जाने से नहीं रोक सकता। सबसे पहला हथियार तो सत्संग है। जहाँ पर जाकर सद्पुरुष संतों महात्माओं के सत्पुरुषों के वचनों का मनन करते हैं और उनके वचनों से हमें ये पता चलता है कि इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं और उनका पालन करना है। उसके बाद हमें जो वहाँ पर भजन अभ्यास का बताया जाता है, ये दूसरा हथियार है जो मन को काबू करने में गुरमुखों के काम आता है। वो है सद्गुरुदेव का भजन अभ्यास। सत्संग में नियमित तरीके से जाना और वचनों को सुनना और उन पर मनन करना, विचार करना, और फिर अपने सद्गुरुदेव के बताए हुए युक्ति से भजन अभ्यास करना। अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, हाफ बिगन इज द वेल, कुछ ऐसे है कि आधा कार्य तभी हो जाता है जब हम उस सही रास्ते पर चल पड़ते हैं। वेल बिगन इज द हाफ डन। तो जब ये 2 हथियारों की मदद से हमने उस रास्ते पर चलना शुरू किया तो हमारा 50% जो कार्य है वो तो हो ही गया। और जब हम सत्संग और भजन अभ्यास के अभ्यस्त हो जाते हैं तब मन में एक वैराग्य फूटता है, अर्थात संसार की जो सच्चाई है वो हमें सद्गुरुदेव बताते हैं कि इस संसार की जितनी भी रचना है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो हमारी जीवन यात्रा है उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसका उपयोग है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा की तरफ से इस शरीर के भरण पोषण और आराम का साधन है। इसको अपना नहीं समझना,
इसी बात का जब अंतर मन में ज्ञान हो जाता है तब वैराग्य इन सभी वस्तुओं से आ जाता है। इन तीनों अस्त्रों के बल से हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। और जब मन हमारे अकॉर्डिंगली चलेगा तो फिर हम इसको जिस भी कार्य की ओर लगाएंगे उसमें जो सक्सेस रेट है ना, वो 3-4 गुना बढ़ जाता है। सेवा करेंगे तो भी मन से, चित्त से, शारीरिक बल का उपयोग भी होगा, शरीर भी लगेगा, मन भी लगेगा। तो उस सेवा का जो सदगुरुदेव के प्रति सेवा भाव रखते हुए, श्रद्धा भाव रखते हुए जो सेवा का कार्य करते हैं, उसका जो आशीर्वाद के रूप में हमें सदगुरुदेव से प्राप्ति होगी वो कई गुना अधिक होगी, क्योंकि हमने तन मन धन तीनों को लगाकर दरबार की सेवा में अपना समय बिताया है। तो यही तो सदगुरुदेव का हमें जो निर्देश है और जो नियम सदगुरुदेव ने हमारे लिए बनाए हैं, किसी भी चीज़ की मनाही नहीं। संसार में हम रहते हैं, संसार में जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उसका सदुपयोग करके किसी चीज़ को छोड़ना नहीं। गृहस्थ में है तो गृहस्थ के नियमों का भी पालन करना है, अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनको भी निभाना है, लेकिन साथ साथ जो सदगुरुदेव ने 5 नियम बनाए हैं उनका श्रद्धा भाव से पालन करना है। और जब उन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा ये जो मन है वो 100% इसी ओर हमारा झुकाव बढ़ता जाएगा और हम प्यार से, दृढ़ता से, श्रद्धा से उन नियमों का पालन करेंगे। और जैसा कि आजकल श्री हजूर गुरु महाराज जी अपने मुखारबिंद से जब भी वचन फरमाते हैं तो हमें ये आदेश देते हैं कि 2 घंटे का भजन अभ्यास नितांत आवश्यक है, उसका भी हमें पालन करना है और भरसक प्रयत्न करना है कि अपने सदगुरुदेव के आदेश का पालन करें और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।